जैसे जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप नए नए फीचर्स लेकर आ रहे हैं, तो इन ऐप की वजह से जो हमें नए फीचर मिल रहे हैं उनसे जो मुश्किलें हैं हमारी वो कुछ कम हो रही हैं और चीज़ें और बेहतर हो रही हैं। अगर आप आज से 5 साल पीछे जाएंगे और आज के एक ऐप में जितने फीचर्स हैं, आप पीछे 5 साल पहले के अगर सारे ऐप्स को भी मिला दें तो जो फीचर्स होंगे वो आज के एक ऐप के फीचर के बराबर नहीं होंगे। तो ये ग्रोथ और ये डेवलपमेंट की है ऑनलाइन पेमेंट फीचर ऐप्स ने, और हमें अलग अलग तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड करे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप पेमेंट ऐप से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, आप डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, आप फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप बिल पेमेंट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल पोस्टपेड बिल, गैस सिलेंडर, ब्रॉडबैंड का बिल, इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो सकता है, लैंडलाइन है, पाइप्ड गैस है, वाटर बिल है, और म्युनिसिपल टैक्स भी आप जमा कर सकते हैं। सरकारी कामों के लिए भी प्रयोग में आते हैं ये ऐप। इसके साथ साथ आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, आप ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, आप मूवी टिकट तक बुक कर सकते हैं, आप गिफ्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं। इंश्योरेंस में भी ये पीछे नहीं है, कार इंश्योरेंस मिलता है, बाइक इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस प्रीमियम दे सकते हैं, और गोल्ड खरीदने की भी सुविधा अब तो मुहैया हो जाती है। तो इसके साथ साथ डिफरेंट जो ऐप्स हैं ये इनके अलग अलग पेमेंट पार्टनर्स होते हैं, जहाँ पे आप अमेजन पे बैलेंस या पेटीएम के बैलेंस को या फ़ोन पे के बैलेंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओला पर या फासूस पर। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी आजकल हेल्प करते हैं, आप कहीं भी पैसे भेज सकते हैं किसी भी समय। शॉर्ट लोन प्रोवाइड करते हैं जिसको बाय नाउ पे लेटर कहा जाता है, और साथ ही साथ कुछ ऐप्स प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी देते हैं, जैसे प्राइम है और पेटीएम फर्स्ट। तो ये सारे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है दोस्तों ऐड मनी का। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप हैं टेक्निकल कार की यूट्यूब चैनल पे, और मेरा नाम है हरी। तो गाइज, ऐड मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो ये सारे ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स में देखने को मिल जाता है, वो चाहे अमेजन पे हो, पेटीएम हो, फ़ोन पे हो, मोबीक्विक हो, ऑक्सीजन वॉलेट हो, कोई भी अदर आप पेमेंट ऐप जो यूज़ करते हैं उसमें ऐड मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहता है, जो केवाईसी के बाद कुछ ऐप्स में एक्टिवेट होता है। तो कभी कभी इससे हेल्प ये मिलती है कि हमें कहीं पेमेंट करनी होती है तो हम तुरंत उसमें ऐड मनी कर सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि पहले से उसमें पैसे एडेड रहते हैं तो हमें आसानी हो जाती है पेमेंट देने के लिए, ओटीपी का चक्कर नहीं होता है। तो लेकिन कभी कभी जब पैसे कुछ कम पड़ जाते हैं और हमें ऐड करने पड़ते हैं और ओटीपी नहीं आता है, तो इस इनकन्वीनियंस को भी आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा, आपने देखा होगा। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जो एक ऑप्शन देते हैं ऑटो रिलोड का। मतलब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट कम हो जाने पर आपका जो बैलेंस है, वो अमेजन पे बैलेंस हो या पेटीएम बैलेंस हो, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम हो जाएगा तो आपने जो भी कार्ड लिंक कर रखा होगा, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, उस कार्ड से एक जो अमाउंट आपने भरा होगा वो पेमेंट ऐड हो जाती है। तो आज हम इसी फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि अमेजॉन पे बैलेंस में जो ऑटो रिलोड का ऑप्शन है उसको आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और उसको किस तरह से बंद कर सकते हैं। मैं ये ऑप्शन लगभग 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा था। मैं एक प्राइम कस्टमर हूँ अमेजॉन का, तो ये ऑप्शन मैंने इसका काफ़ी बेनिफिट लिया, और जिस समय मैंने इसको स्टार्ट किया था उस समय मेरे को अमेजन पे बैलेंस से शॉपिंग करने पर 2% का एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलता था। अभी वो फीचर बंद हो गया है, अभी सिर्फ प्राइम कस्टमर्स के लिए भी नहीं है, वो पहले प्राइम कस्टमर्स के लिए था। लेकिन फिर भी ये ऑप्शन बहुत ही कन्वीनियंट है। अगर आप इमरजेंसी में हैं, आपको तुरंत कोई चीज़ लेनी है और आप ओटीपी नहीं आ रहा है, उस जगह पे नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो कभी कभी ओटीपी नहीं आता इवन इंटरनेट कनेक्शन होने के बावजूद भी, या इंटरनेट कनेक्शन भी आपका बहुत लो है, इस वजह से नहीं आ रहा है, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने काफ़ी फेस की है। तो इसी फीचर को हम वीडियो में अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम ऑटो रिलोड के ऑप्शन को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें अमेज़न ऐप को ओपन करना पड़ेगा ऑटो रिलोड ऑप्शन के लिए। तो अमेज़न ऐप हमारा ओपन होता है, तो यहाँ पर जो स्लाइडर है अमेज़न पे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें शो हो रहे हैं। तो इसमें हम इसको राइट की तरफ लेके जाएंगे तो बिल्कुल एंड में आपको एक ऑटो रिलोड का ऑप्शन शो करेगा। तो ये ऑटो रिलोड ऑप्शन पे जो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दे रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग ऑटो रिलोड नाउ नेवर रन आउट ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पे आप सेटअप ऑटो रिलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप उस चीज़ को सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले बता दे रहा है कि जैसे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है प्राइम मेंबरशिप लेते वक्त भी। आप लोगों ने देखा है कि जब आप प्राइम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो 1 या 2 रुपये का जो अमाउंट डिडक्ट कट होता है, उस अमाउंट के लिए स्पेसिफिक बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ही लेता है
अमेज़ॉन। तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि सेटअप ऑटो रिलोड विद एनी क्रेडिट कार्ड और ICICI और कोटक महिंद्रा और सिटी बैंक डेबिट कार्ड। तो कोई भी क्रेडिट कार्ड होगा तो चल जाएगा, या फिर ICICI या कोटक बैंक का या सिटी बैंक का डेबिट कार्ड होना चाहिए। तो ये वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आप ऑटो रिलोड कितने अमाउंट का करना चाहते हैं। जैसे आप 500 रुपये भी ऑटो रिलोड कर सकते हैं, 750 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 1250 है, 1500 और 2000, इतने अमाउंट तक आप ऑटो रिलोड कर सकते हैं। तो ये अमाउंट जैसे ही कम होगा तो इतना अमाउंट आपके बैंक अमेज़ॉन पे में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा कि आपका बैलेंस जो है अमेज़न पे बैलेंस जब इतने अमाउंट से कम होगा, 200 रुपये से कम होगा, मतलब जैसे अगर 199 हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से या आपके डेबिट कार्ड से, आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा, या 300 या 600 या 1000, तो यहाँ तक के 1200, 2000, तो इतने अमाउंट ऑप्शन हैं आपके, इनमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये चूज़ करने के बाद जब आप फर्दर आगे बढ़ेंगे तो आपसे कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी पहले, तो इस तरह से आप ये सर्विस एक्टिवेट कर पाएंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पिछले 1.5 साल से लगभग ऑटो रिलोड का ऑप्शन यूज़ कर रहा था, तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया है कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि इस जो ऑप्शन पहले से एक्टिवेटेड है जिनके में, उसको बंद कैसे करेंगे। तो हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटो रिलोड मेरा एक्टिवेट है। अमेज़न पे बैलेंस में जैसे ही 200 रुपये से नीचे बैलेंस जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरे क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपीज़ ऐड हो जाते हैं। तो इस ऑप्शन को मैं बंद करना चाहता हूँ। तो ऊपर आपको ऑन का स्टेटस दिखा रहा होगा, तो इस स्टेटस को हम ऑफ़ के लिए दबाएंगे। तो जैसे हम बंद करेंगे तो ये पूछेगा डिसेबल ऑटो रिलोड, तो पूछेगा कि आर यू श्योर, तो आप ओके दबा देंगे। आपका ऑटो रिलोड जो है वो बंद हो गया है और आपको अमेज़ॉन की तरफ से मैसेज भी आ गया है। तो गाइज़, ये इतनी सी वीडियो थी। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से हम ऑटो रिलोड के ऑप्शन को अमेज़ॉन में एक्टिवेट कर सकते हैं और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई सवाल है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर आकर भी मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। तो गाइज़, सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पीस।